नमस्कार फोकस पॉइंट को आपन को स्वागत करूछि मु स्वागतिका आज फोकस पॉइंट रो ने गुरुत्वपूर्ण खबर रही भासिला मुंबई वर्षर प्रथम वर्ष रे मुंबई होइछि जड़ानब रास्ता घाट रेलवे ट्रैक सबुठी खाली आ पानी मौसुमी वर्षर प्रथम शीतल स्पर्श पाइबाकू अपेक्षा करिथिबा मुंबईवासी प्रथम दिन में नाकेदम होइछन्ति तेबे ता सहित आउ मते अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर रही जेबे भाबरे मुंबई तो वर्षा होइछि किंतु अन्यपटे देखिबा कि बीजेपी रे ऑपरेशन उत्तर प्रदेश पद्म धरिले पूर्वतन केंद्र मंत्री तथा कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद सेबरे पुराना घर को बाहुड़ीबाकू पश्चिमबंग रे मध्य लंबा लाइन दीदी स्वागत करिवे तो ए सब को नै चलंत आरंभ करिबा आज फोकस पॉइंट। जाको अपेक्षा थिला से आसिला पुणी दिने आगुरु आसिला हेले पहिली स्पर्श रे हाल करिदेला बेहाल मायानगरी मुंबई को उबुटुबु करिछि मौसुमीर प्रथम वर्षा सहर रे सृष्टि करिछि समुद्रर भ्रम आ ठप करि दैछि जीवन यात्रा पुणी आगकू 2-3 दिन अवस्था एमिति हेबे बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग सेबडा आसाम रे मध्य सृष्टि होइछि बन्या परिस्थिति। मुंबई में मूसलाधार बरसात शुरू हो चुकी है। मानसून ने दस्तक दे दिया और लगातार जो बरसात हो रही है उसकी वजह से जल जमाव की स्थिति आपको साफ तौर पे हाईवे पर दिखाई पड़ेगी। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है और लगातार तड़के सुबह से जो बरसात हो रही है उसके चलते कहीं न कहीं पानी जो है वो गाड़ियों का रास्ता रोक रहा है। मौसुमीर पहली स्पर्श रे जलार्णव हेला मायानगरी मुंबई आकलनर दिने आगरू आसिला रातिरु आरंभ हेला वर्षा आउ सकाळ को बदली गला परिवेश आउ तापरे हाल पूरा बेहाल करिदेला। देखंतु मौसुमीर प्रथम वर्षा कोन करिछि शहर को। मौसम विभाग ने भी साफ तौर पे चेताया है कि मानसून आज से दस्तक देगा और साथ ही साथ अगले 4 दिनों तक लगातार मूसलाधार बरसात होती रहेगी। इस दरमियान जो सड़कों पे गाड़ियां हैं उन्हें इस पानी के रेले से जो है गुजरना पड़ेगा और सबसे अहम बात यह है कि तड़के सुबह का वक्त है और ऐसे में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है जिसमें ये देखें जो सड़कों से अंदर गुजर रहे हैं गाड़ियां वो गाड़ियां भी फंस रही हैं। परेशानी यही है, तड़के सुबह का वक्त है और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरह से जाम है। रास्ता घाट रेल धारणा जुआड़े चाहिए खाली पानी आउ पानी मुसळ धारारे 3 घंटार वर्षा शहर रे सृष्टि करिछि समुद्रर भ्रम। मैं इस समय खड़ा हूँ सांता क्रूज इलाके में, तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ घुटने भर से ज्यादा पानी भरा हुआ है। सुबह से हो रही बारिश के कारण कई गाड़ियां बंद पड़ गई हैं। तस्वीरें आप देखिए कि एक करके कई गाड़ियां इस रास्ते पर बंद है। जो सर्विस रोड है हाईवे से सटी हुई उस सारी सर्विस रोड पर गाड़ियां बंद आपको दिखाई पड़ रही हैं। जो लोग ऑफिस की तरफ अपनी बाइक से निकले थे वो भी फिलहाल यहाँ पर देखिए बाइक उनकी पूरी पानी में डूब गई है और फिलहाल धक्का मारते हुए लेके आ रहे हैं। अमूमन यही हाल पूरे मुंबई भर का है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तस्वीर आप देखिए। केउठी रास्ता उपरे अंटे पानी तो आउ केउठी बड़ गाड़ीर चका बुड़ी जाउछि। छोट छोट बाइक कथा बा पचारे किए गरम रु त्राही टिके पाइबाकू सहरवासी अनाई रहिथिले किंतु फास्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग भली पहिली वर्षा सेमानकू नाकेदम कर देछि। नाही नथिबा असुविधा सामना करिसंती सेमाने। हम लोग मुलुंड से निकले थे अपना वर्ली जाने के लिए, लेकिन वराला से लेकर के और सायन तक पूरा रोड अभी ब्लॉक जैसा हो गया क्योंकि वराला भी भर गया और सायन भी भर गया पूरा। तो वहाँ से हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे गाड़ियों में पानी चला जा रहा है। हर जगह पानी पानी है। जो लोग घर पे वो लोग घर पे ही रहे। कोई भी जरूरी काम हो अपना आज ना करे बाद में करे। बाहर निकल के फंसना ही है, कहीं आने का रास्ता नहीं है। मुंबई में लगातार तेज बारिश जारी है, जहां एक तरफ मौसम विभाग कह चुका है कि आने वाले 48 घंटे मुंबई के लिए बड़े क्रूशियल होने वाले हैं। वहीं मुंबई में लगातार बारिश होने के कारण अलग अलग ठिकाने हैं मुंबई में जहां पे जल जमाव हो गया है। हम मुंबई के अंधेरी इलाके के वीरा देसाई रोड में है, जहाँ पे आप हालात देख सकते हैं कि कितने नाजुक हालात है। जो जल जमाव है
वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे ये रिहायशी इलाका माना जाता है, पॉश एरिया माना जाता है अंधेरी का। किस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं आप देख सकते हैं। गाड़ी बड़ी हो या छोटी हो, इस पानी से होकर गुजरना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं जल जमाव के कारण उनकी गाड़ियां भी खराब हो गई हैं, जो धक्का मार के यहाँ से गाड़ियों को लेके जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं जो लोग हैं वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं इस जल जमाव से निकलने की, बड़ी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा है। वहीं आसपास की दुकानें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसके अंदर पानी भरता जा रहा है। लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जो है पानी को निकाला जाए। बीएमसी के भी कुछ कर्मचारी आप देख सकते हैं जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पानी को यहाँ से पानी का निकास करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से जल जमाव हुआ है, लोगों को बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, साथ ही साथ लोग पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं, इतना पानी जो है अभी यहाँ भरा हुआ है। रास्तारे अंटे पानी, रेलवे ट्रैक कथा बा पचारे किए, पानी रे धारणा देखा जाउ नथिबा बेले लोकल ट्रेन चलाचल बाधाप्राप्त होइछि। आउ किछि ट्रेन पानी रे ट्रैक अंडाली अंडाली गला भली चालुछि। मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन माटुंगा परिसर में हम मौजूद हैं और साफ तौर पर देख सकते हैं कि बारिश की वजह से पटरियों पर पानी भर चुका है और इसी वजह से जो सेंट्रल रेलवे का जो ऑपरेशन है वो कुछ समय के लिए बंद किया गया है। और सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब पटरियों से पानी पूरी तरह से हट जाएगा तब ये लोकल ट्रेन का जो ऑपरेशन है वो फिर से शुरू किया जाएगा। अंधेरी, कोलाब, सांताक्रुज, दक्षिण मुंबई, ब्रिजकांडी सबुठी होइछि प्रबल वर्षा। नेताजी पालकर छक, एसवी रोड, सकर पंचायत छक, नीलम जंक्शन, गोभांदी, हिंदमाता जंक्शन, इकवाली कमानी जंक्शन, धरावी, सियन एवं किंग सर्कल अंचल में जलबंदी जोगु से सबु अंचल दे जास न करने परामर्श देछि मुंबई पुलिस। सेपटे पाणीपाग विभाग कहिलानी आगकू आहुरी वर्षा हेबो। बुधवार मुंबई रे रेड अलर्ट जारी करा जायतिबा बेले 3 दिन पई ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। पूरे कोकण किनार पट्टी, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी मानसून सेट हो गया है। मानसून का आगमन हो चुका है और अगले कुछ दिनों में कोंकण किनार पट्टी में काफ़ी जगह पे मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। आज कोंकण किनार पट्टी के कुछ जिलों में रेड अलर्ट और कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मुंबई में आज रेड अलर्ट जारी कर दिया है और कल से लेकर अगले 4 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। केवल मुंबई नुहे राज्यर अन्य अंचल में मध्य मौसुमीर पहली वर्षा एभली बन्या परिस्थिति सृष्टि करिछि। आगकू सतर्क रहिबाकू मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यवासी को दैछन्ति परामर्श। आसाम रे भी बन्या परिस्थिति सृष्टि करिछि पहली वर्षा। विश्वनाथ, सोनितपुर, उत्तर लखीमपुर एवं गोलपड़ा जिल्ला रे बन्या भली परिस्थिति सृष्टि होइछि। रास्ता घाट रे पानी चालुथिबा बेले पाखापाखी 400 रु अधिक गाँ जलबंदी हो जाइछि। ब्रह्मपुत्र और गिलाधारी नदी रे विपद संकेत पाखापाखी बहुछि पानी। काजीरंगा अभयारण्य रे मध्य पानी पशिगलानी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। आरंभ होला बीजेपी ऑपरेशन उत्तर प्रदेश। युवा कांग्रेस नेता तथा पूर्वतन केंद्र मंत्री जितेन प्रसाद को नहीं 2022 निर्वाचन पई उत्तर प्रदेश रे दल बदल राजनीतिर मूल दुआ पकाइला बीजेपी। सेपटे किंतु पश्चिमबंग रे दलर स्थिति भुसुड़ीबाक बसिलानी। निर्वाचन पूर्व टीएमसी छाड़ी बीजेपी चली आसीथिबा अधिकांश नेता एबे पुराना घर को बाहुड़ीबाक गोड़ टेकी बसिछन्ती। अबेଳରେ दल दल बदल। कोरोना काल रे युवा कांग्रेस नेता तथा पूर्वतन मंत्री जितेन प्रसाद को कोड़े नहीं बीजेपी। एकदा राहुल गांधी घनिष्ठ थिबा जितेन प्रसाद रेलमंत्री पीयूष गोयल उपस्थिति रे पद्म धरिछंती। ज्योतिरादित्य सिंधिया परे जितेन हेउछंती राहुल गांधी विश्वस्त गोष्ठीर द्वितीय हाई प्रोफाइल नेता।
किंतु गांधी परिवार प्रति 20 वर्षर विश्वसनीयता तुटाई से ग्रुप 23 रे सामिल होइथिले। दलरे स्थायी नेतृत्व नियुक्ति को नहीं सोनिया गांधी को पत्र लिखिथिबा गोष्ठी रे से सामिल होइथिले। आ निकटरे पश्चिम बंगरे इंडियन सेक्युलर फ्रंट सह कांग्रेस करिथिबा मेंटो बुझामणा को नहीं मध्य से प्रश्न उठाइथिले, किंतु एबे से बीजेपी रो श्री जितिन प्रसाद जी हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जितिन प्रसाद जी को देश सेवा समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। आज के इस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। और ये मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। 2019 साधारण निर्वाचन बेले जितिन प्रसाद बीजेपी को गोड़ टेकी थिले बोली सुनिबा को मिलुथला। सेतेबेले से एहाकू गुजब कही खंडन करि दैथिले। तेबे परे सुनिबा को मिलिला जे प्रियंका गांधी ही तांको बुझा सुझा कराई कांग्रेस न छड़िबा को कहिथिले। मनमोहन सिंह सरकार रे 2 थर केंद्र मंत्री थिले जितिन प्रसाद, किंतु एबे उत्तर प्रदेश निर्वाचन पाखे आसुथिबा बेले बीजेपी तांको फोल्ड को नैछि। मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कोरोना काल रे उत्तर प्रदेश रे बीजेपी रो इमेज डाउन पुणी एबे निर्वाचन पाखे आसिलानी, तेणु एभଳି स्थिति दल अन्य दलर नेतांको उपरे आखि पकाइबा आरंभ कलानी। सेपटे किंतु पश्चिम बंगरे दलर स्थिति भुसुड़ी पड़िबा को बसिछि। निर्वाचन पूर्वरु दीदी को पर करदे बीजेपी को पळाइथिबा अधिकांश नेता एबे पुराना घर को बाहुड़ी आसिबा को टाकी बसिछंती। विशेषकर राज्य बीजेपी सभापति दिलीप घोषଙ୍କ अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक रे दलर राष्ट्रीय उपसभापति मुकुल रॉय सामिल नहेबा को नै चर्चा जोर धरिछि। पुणी मुकुलଙ୍କ पुओ शुभ्रांशु रायଙ୍କ मंतव्य चर्चा को अधिक खुराक जोगाइछि। केवल मुकुल राय नुहंती, पूर्वतन मंत्री राजीव बनर्जी, फुटबॉलर राजनेता बनिथिबा दीपेंदु विश्वास एमिति 35 जन बीजेपी विधायक तृणमूल कांग्रेस को फेरिबा को लाइन रे थिबा सुनिबा को मिलुछि। जल बिना माछ बंची न पारिबा भଳି मंतव्य देई प्रथमे टीएमसी को फेरिबा को इच्छा प्रकट करिसंती एकदा दीदीଙ୍କ छाई थिबा सोनाली गुहा। सेपरे बीजेपी को जीवा एक भूल निष्पत्ति बोली कहि सारलेनी दीपेंदु दास। सेपटे पश्चिम बंग आईन श्रृंखला परिस्थिति को मुद्दा करी किसी बीजेपी नेता और कर्मी सोशल साइट रे राष्ट्रपति शासन पई कैंपेन चलाइथिबा बेले ताहा विरोध रे विरोधगार करिसंती राजीव बनर्जी। पुराना घर को बाहुड़ी आसिबा को पश्चिम बंग रे लंबा लाइन लगाइछंती अधिकांश बीजेपी नेता, किंतु तृणमूल कांग्रेस एजाए से नहीं किछि कहि नाही। केवल दलर अध्यक्ष ही से नहीं निष्पत्ति नहीं पारिबे बोली सूचना दैछंती दलर नवनियुक्त जातीय साधारण संपादक तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुत्र अभिषेक बनर्जी। सेपटे किंतु घड़ीसंधि मुहूर्त में दीदी हाथ छाड़ी देथिबा नेतांकु फेराई आनिले दलर भावमूर्ति उपरे प्रभाव पड़िबो बोली टीएमसी अंदर महल रे टुपुरु टापुरु चलिछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।
तृतीय लहर को प्रतिहत करने को आगुआ योजना थर्ड वेव रे शिशु माने विशेष प्रभावित हेबेनी बोली विशेषज्ञ कहते भी कौन रिस्क नेबाक चाहूना सरकार तेणु शिशु चिकित्सा आरंभ होगी डाक्तर ट्रेनिंग बेड भी रिजर्व रखा निर्देश दे सारी अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रदीप्त महापात्र सेपटे टेस्ट फॉर पॉजिटिविटी रेट 5% तले थिबा जिले में एकाथरके नुहे धीरे धीरे कटकणा कोहल करा जाऊ बोली विशेषज्ञ कहते सेप्टेम्बर किबा अक्टोबर रे थर्ड वेव आशंका तृतीय लहर रे संक्रमित होई पारंती अधिक शिशु मुकाबिला पई आगुआ डाक्तरों को दिया जाउछि ट्रेनिंग सेपटे संक्रमण कमिथिबा स्थान रे अनलॉक संभावना पर्याय क्रमे अनलॉक पई कहिले स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहउछंती सेप्टेम्बर और अक्टोबर बेलकु आसी पारे तृतीय लहर आ थर्ड वेव रे शिशु माने कबलित हेबार आशंका रहिछि तेणु भित्तिभूमि पर प्रस्तुति आरंभ करिसेंती राज्य सरकार छोट शिशु मानकर चिकित्सा अन्य रोगी अपेक्षा भिन्न तेणु शिशुंक चिकित्सा प्रति अधिक गुरुत्व दियाजिबो सेथिपई एबेठु आरंभ हो जाइछि डाक्तर मानक ट्रेनिंग जेनेराल और आईसीयू बेड मध्य प्रस्तुत होइछि दिल्ली एम्स रो निर्देशक कहिसेंती थर्ड वेव रे शिशु माने विशेष प्रभावित हेबे नाही तथापि कौनसी रिस्क नबाकू चाहू नाहंती राज्य सरकार अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रदीप्त महापात्र सबु सरकारी मेडिकल कॉलेज को चिठी लिखि तृतीय लहर पर प्रस्तुत रहिबाकू निर्देश दैछंती सबु कोविड हॉस्पिटल रे खोलिबो शिशु चिकित्सा यूनिट चिकित्साधीन शिशुंक पई जने सहायक रहिबाकू अनुमति दियाजिबो जिला और उपखंड डाक्तरखाना रे 10टी शज्या शिशुंक पई रखाजिबो सबु गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे 2 रु 4टी पृथक शज्या रखाजिबो एवं कोविड केयर केन्द्र रे 15% शज्या शिशुंक पई संरक्षित रहिबो से स्पेशल प्रोग्राम दरकार आमर से सरकार डिसाइड करछंती आमे बेड बढ़ेबू शिशु मानक पई आईसीयू व्यवस्था करिवू पर्याप्त परिमाण रे डाक्तर पेडियाट्रिक डाक्तर संगे नॉर्मल डाक्तर को आमे बेसिक ट्रेनिंग आई मानकर दिया जिवो पैरामेडिकल मान को दिया जिवो सो आमे वर्कफोर्स आमे प्रिपेयर करके रखिबू फैसिलिटी भी रखिबू ट्रीटमेंट ड्रग से किसी हमर असुविधा नहीं सेपटे राज्य रे धीरे धीरे कमुछि संक्रमण एबे 10टी जिल्ला रे टेस्ट और पॉजिटिव रेट 5% तले रहिछि एवं जेउ जिल्ला रे टेस्ट पॉजिटिव रेट 5% रु तले रहिछि सेठी कटकणा कोहळ पई चालिछि विचार विमर्श स्वास्थ्य विशेषज्ञ डाक्टर सूर्य चौधरी को कहिबा कथा विगत किछि दिन हेलाणी राज्य रे संक्रमण ह्रास पाउछि लागुछि आउ 7-8 दिन रे संक्रमण 5% तलकु खसिबो किंतु हठात अनलॉक नकरी पर्यायक्रमे लॉकडाउन कोहळ करंतु सरकार साप्ताहिक ताला बंद और नाइट कर्फ्यू को आउ 2 मास जाए बलवत्तर रखा जाऊ आम आशावादी अच्छु 8-10 दिन भितर संक्रमण हार 5% तलू पलि आसो लगुच 17 तारीख पर आम अनलक प्रोसेस को जापर किंतु एटी गोटे कथा चिंता करवा आम सडन अनलक नक धीरे धीरे पर्यायक्रमे करवा यथा मुझे कहि सप्ताहांत लॉकडाउन जारी करा जाऊ किंबा नाइट कर्फ्यू जारी करा जाऊ जोटा आउ मासे 2 मास आम कंटिन्यू करिया पड़िबो सडन अनलक कले मे भी केस रिसर्च होबार चांस रहउची तृतीय लहर पर परामर्श देवाकू कमिटी गठन होइछि एवं कमिटीर परामर्श अनुसार पदक्षेप नेबे सरकार हेले कोविड तृतीय लहर पूर्व लोके टीका नियंतु बोली कहा जाइछि भुवनेश्वर कैमरामैन गौरव प्रसाद राजगुरुंक सह महेश प्रसाद नंद न्यूज 18 ओडिया कोरोना समय राजस्थान कोटपुतली रे जनबसती ठारू किछि दूर रे जने साधु अग्नि साधना आरंभ करथिले जन कल्याण पई एवं कोरोना महामारी दूर पई से एपरी साधना आरंभ करथिले किंतु अधारू तांको उठिबाक पड़िला तेबे काहे कि अधारे रहिला साधुंको अग्नि साधना आसंदु देखिबा ए रिपोर्ट चारिपटे जळुछि निया मझिरे साधु करूछंती तपस्या तपस्या रे मग्न साधु जने साधुंको अग्नि शपथ भीषण गरम चारिपटे जळुछि निया किंतु मझिरे तपस्या रे मग्न जने साधु जनगहली शून्य अंचल रे जेउ अग्निकुंड घेर रे एही बाबा तपस्या करूछंती सेठारे पहुंचीबा लोकंक पई कष्टसाध्य किंतु नियार ज्वाला भितरे अति सहजरे साधना रे मग्न अछंती एही बाबा किए एही जिदिया जोगी बाबा केउठारु आसीछंती से आ काहेकि करूछंती एही विपज्जनक अग्नि साधना
राजस्थान कोटपुतली बागावासर एही जनबसती नथिबा अंचलरे तपस्या करुथिबा एही बाबा हरियाणारू आसिछंती। चारिपटे गोबर घसीरे निया लगाई मझिरे आरंभ कले तपस्या। जनगहली अंचलरू सिना साधु बाबा दूरे रही तपस्या करुथिले, किंतु देखु देखु अल्प समय रे साधुंको दर्शन पई आखपाख अंचलर लोकंको भीड़ जमिला। भीड़ एते बढ़ी जाइथिला जे लोकमाने कोरोना नियम को भूली गले। आ पुलिस एहा जानिबा परे बुझाई सुझाई साधु बाबांको सेठारू उठाई देइछि। ये सूचना मिली थी कि बागावास जो नदी क्षेत्र है वहाँ पे हरियाणा से कोई साधु आकर और वहाँ पर कोई तपस्या का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो अग्नि के पास तपस्या करेंगे। इस सूचना पर पुलिस ने वहाँ जाके चेक किया तो ये था कि इनका प्रस्तावित कार्यक्रम था, क्योंकि कोविड गाइडलाइन प्रभावी है और रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है। अतः उनकी समझाइश की गई कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो अभी अनुमत नहीं हैं, और उनकी समझाइश के पश्चात उनको वहां से रवाना करवा दिया गया और इस तरह का कोई आयोजन नहीं हुआ। गहली भांगिबाकू पुलिस साधु बाबांको उठाई देला, किंतु बाबांको कहिबा कथा भीड़ न हेबा पई से एही निर्जन स्थान रे जनकल्याण उद्देश्य रे तपस्या करुथिले। ये तो सबकी भलाई के लिए है, तब तो जेठ की तपस्या है, इसीलिए अलग अलग किया ताकि क्राउड ना बढ़े। मैं यहाँ पे एकांत में इसीलिए आया था कि लोग इकट्ठे ना हो। सभी से विनती 2-3 दिन से यही कर रहे हैं कि भाई कोई इधर आए नहीं। साधु बाबांको कहिबा कथा लोकंको भल पई से एभली कठिन तपस्या करुथिले, किंतु लोकंको पई तांको तपस्या अधारे रही गला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। जम्मू और काश्मीर सुंदर घाटी परिवेश और सौंदर्य पई सारा विश्व में परिचित। प्रकृति भी स्वतंत्र भाव में जेपरी गढ़ी तोली परी मन हुए। एठाकार सुंदर पहाड़ पर्वत रे थिबा गछरे गोटिएरु गोटे बड़ी गोटे फल फलुछि। सेथिमध्यरु गोटे फल हेउछि चेरी। तेबे कोरोना जोगु चेरी चाष करुथुबा लोकंकु बहु समस्यार सामना करिबाकु पड़ुछि। जम्मू और काश्मीर रे वर्षर प्रथम फल स्ट्रॉबेरी आउ द्वितीय फल चेरी। उपत्यकार एभली एक गाँ रही जोठारे केवल स्ट्रॉबेरी और चेरी ही चाष करा जाए। आज आमे आपण को नहीं जीवु चेरी चाष करा जाउथुबा स्थान को। ए सही चेरी बगीचा देखंतु गछरे किभली पेंथा पेंथा हुई लदी होइतिबा चेरी। आज पर्यंत आपण माने मॉल किबा दुकान रे पैकेट रे थिबा चेरी देखिथिबे, किंतु एबे आमे आपण को पूरा चेरी बगीचा बुली देखाइबु। चेरी खाइबा को जेतिकी स्वादिष्ट, गछरे एहार पेंथा पेंथा दृश्य देखिबाकू आहुरी सुंदर। एथर पाणीपाग उपयोगी रहिबारु जम्मू काश्मीर रे भल चेरी अमल होईछि। हलदियारू नाली हेलाड़ी जहाँ सूचाई देउछि चेरी पाची गलाणी। एबे एसबुक गछरू तोलिबा प्रक्रिया आरंभ होईछि। गछरू तोलिबा परे सही बगीचा रे ही पैकिंग करा जाए चेरी, जेपरी दूर स्थान को नेबा बेले एहा खराब न हेबो सेथि प्रति स्वतंत्र ध्यान दिया जाए। जम्मू और काश्मीर रे विभिन्न किस्मर चेरी फले। सेगुड़िक हेउछि चेरी डबल, चेरी मखमली, चेरी मिश्री और चेरी इटाली। कोरोना पूर्वरु देशर समस्त सहर रे एहार खास डिमांड थिला, किंतु लॉकडाउन जोगु चेरी व्यवसाय ठप हो जाइछि। चेरी तो वो जैसे बिकना चाहे वैसे नहीं बिकता है। ये इसमें तो खर्चात देखो, इसमें खर्चात बहुत आते हैं। तो देखो इस टाइम तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन हमसे ठीक तरह से ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलता है, तो आने जाने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो ये कम से कम 150-200 रुपये में बिकना चाहिए हमारा चेरी का डब्बा, क्योंकि ये तो इस टाइम बिकता है 50 रुपये में। यहाँ तक कि इसमें खर्चा है 50 रुपये इसमें खर्चे आते हैं, तो इसमें कुछ रेट नहीं आता है।
तो इसकी वजह से बहुत ही बाग वाले जो है वो परेशान हैं, क्योंकि पिछला सीज़न जो था लॉकडाउन का था, उसमें हमने जो सारा जो चेरी था वो हमने सफ़े का ऐसे ही पेड़ों पे रखा है। इस पर डिपेंड नहीं है, इस पर बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों से लेबर आते हैं, मज़दूर आते हैं, चाहे इधर के हो राजौरी के हो, सब इस पे तो इसी पे डिपेंड है। लेकिन जो हमें मिलना चाहिए वो तो हमें पिछले 3 साल से नहीं मिला। ज़मींदार तो बहुत सफ़र करते हैं। हम हमारी यही गुजारिश है आला हुकाम से है कि अगर कुछ थोड़ा सा इमदाद किया जाए तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। प्रतिवर्ष जम्मू काश्मीर रे 13 रु 14,000 मेट्रिक टन चेरी अमल होता है। 100 रु अधिक परिवार और श्रमिकों जीवन जीविका यही चेरी चाषर ही चले, किंतु कोरोना जोगु चेरी चाषी को बहुत असुविधार सामना करने को पड़ुछि। सेपटे 3 वर्ष है चुप बसिथिबा उद्यान विभाग एबे बाहर को चेरी पठाइबा को विभिन्न विमान कंपनी सह बुझामणा स्वाक्षर करिछि। आपने देखा कल परसों ही हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हार्टिकल्चर नवीन चौधरी साहब है, इन्होंने 1-2 मीटिंग्स इस पर की कि इस चीज़ को कैसे हम मार्केटिंग फैसिलिटेट करेंगे। इसमें ऑलरेडी टेंडर कॉल ऑफ किए गए थे। इसमें जो एयरलाइंस है वो एम पैनल हो गई, गो एयर, उन्होंने बहुत ही रीज़नेबल रेट्स दिए। जो JNK एयरपोर्ट डेस्टिनेशन से जो दूसरे मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली, ये चेन्नई वगैरह, इन सिटीज़ के लिए एक रीज़नेबल रेट उन्होंने दी। और इसके अलावा सरकार की कोशिश रहेगी कि इनको इंसेंटिवाइज भी किया जाए। पर्यटन और फल चाष जम्मू काश्मीर वासी रोजगार सबुठु बड़ माध्यम। कोरोना जोगु पर्यटन विभाग बहुत क्षतिग्रस्त होइछि। एबे केवल चाष उपर ही निर्भर रहिबाकु पड़ुछि। एभଳି स्थितिरे उपत्यका बासिंदा सेमानक विकास पई सरकारी अधिकारीଙ୍କ उपरे आशा बांधी रहिछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।